प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आजकल आपकी छुट्टियां चल रही हैं, है ना? समर ब्रेक चल रहा है और आजकल आप खूब मस्ती कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, कार्टून देख रहे होंगे और कुछ बच्चे दादी नानी के यहाँ घर भी गए होंगे। और जो बच्चे गांव में गए हैं तो वो तो प्रकृति का आनंद भी ले रहे होंगे, वहाँ के खेत, वहाँ के बागीचे, वहाँ कुएं, है ना, और हरे हरे पेड़, आम, तो इसका खूब आनंद वो बच्चे उठा रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो जो है स्पेशली मैं आपके लिए और आपके पालक, आपके पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ कि आपको छुट्टियों में कुछ बातों का ध्यान रखना है। खेलिए, कूदिए, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। पहला ये कि आपको समय से भोजन करना है और पर्याप्त मात्रा यानी काफी मात्रा में पानी को पीना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे, है ना। अब देखिए, बच्चे जो हैं वही हमारे देश का भविष्य होते हैं और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं तो इन्हें बिना जूते चप्पल के बाहर ना जाने दें, है ना। और हाथों में एक छोटा सा टॉवल भी जरूर दे दे, पसीने आए तो ये अपने पसीनों को पोंछते रहें। और दिन भर बच्चे जो हैं धूप और गर्मी में खेलते हैं, कूदते हैं और कई बार गांव में जब नहाने चले जाते हैं या तो उधर कोई वैसा होता है तालाब टाइप, वहाँ नहाने जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी ऐसी जगह बच्चे जा रहे हैं तो उनको अकेले बिल्कुल ना जाने दें। और पेरेंट्स से एक और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो आप बच्चों को थोड़ा टाइम जरूर दें। और बच्चों, दिन भर आपको टीवी भी नहीं देखना है ना। वैसे तो बच्चे सोचते हैं कि अरे छुट्टियां हैं तो जो मर्जी करें, मस्ती करें, पढ़ाई बहुत कर ले, लेकिन दिन भर टीवी नहीं देखना, बेड पर नहीं बैठे रहना है, कुछ शारीरिक व्यायाम भी करना है। और एक और बात कि जो मार्केट से खाना जैसे मिलता है, दुकान से आपने क्या ले लिया, चिप्स ले लिए, बैठे हुए चिप्स खा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना, आइसक्रीम खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना बच्चों, बहुत सीमित मात्रा में ही होनी चाहिए। उसको आप रूटीन ना बनाएं और तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें क्योंकि गर्मी बहुत है। और ताज़े फलों का सेवन करें, जूस पिएं, नींबू का पानी पिए, शिकंजी पिएं, मट्ठा, दही, छाछ, ये सब चीज़ों को अपने भोजन में स्थान दें, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए मेरा सुझाव है कि बच्चों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो किसी गलत संगत में ना पड़े, है ना। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके बड़े दोस्त होते हैं, वो कुछ उनको उल्टी दिशा दिखाते हैं, तो इस तरफ भी ध्यान दें और बच्चों से लगातार बात करते रहें, है ना। और बच्चों को किताबें दें, कहानियों की किताबें दें, कविताओं की किताबें दें, जिससे वो बच्चे पढ़ें और अपना ज्ञान वर्धन करें, क्योंकि आगे जब स्कूल खुलेंगे तो वही पर उनका काम भी आएगा और उनकी जो रीडिंग हैबिट है वो भी बहुत इम्प्रूव होगी। मैथ्स में वो बच्चों को पहाड़े की किताबें दे सकते हैं, टेबल्स लर्न करा सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी दें बच्चों को, क्रिएटिव, जैसे कि कोई टॉपिक दे दें कुछ लिखने के लिए कि बच्चों ठीक है, इस पर आप 2 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, लेकिन लिखो अपने मन से, कहीं से चीटिंग करके ना लिखें, ठीक है। बच्चों, एक काम आपको और बहुत ही अच्छा सा करना है, वो ये, जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे वो आप दादी क्या गए हैं, नानी क्या गए हैं, ये या आपका अपना ही घर है, यदि आपके आसपास कोई पेड़ पौधे सूखे हुए हैं तो उनको पानी जरूर डालें। ये तो देखो बच्चों एक भलाई का काम है ना। और पौधे भी क्या है, आपको दुआएं देते हैं कि आपने उनको पानी दिया है, और इसके लिए आपके मम्मी पापा का सहयोग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, ये जो छुट्टियों का टाइम होता है, ये आपके टैलेंट को निखारने का भी एक टाइम होता है। इसमें आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग सीख सकते हैं, गिटार बजाना, है ना, तबला बजाना, डांस सीखना, क्लासिकल सिंगिंग सीखना यानी शास्त्रीय गायन सीखना, जो आपके आगे स्कूल में भी काम आए, और आपकी यदि हॉबी है तो उसके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। घर में मम्मी आपकी काम करती हैं तो छोटे छोटे कामों में मम्मी को भी हेल्प करिए, है ना।
कि नहीं मम्मी आप मुझे ये सिखाइए कैसे बनता है, तो मैं भी इसमें आपकी हेल्प करूँगी या हेल्प करूँगा। घर के जो क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो काम होते हैं, सफाई करना, डस्टिंग करना, उसमें भी आप अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हैं ना। और यही टाइम होता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हो। दैनिक काम जो होते हैं वो यही माने जाते हैं। तो मम्मी पापा से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें, बड़ों के बीच, छोटों के बीच कैसे बात करनी चाहिए, शब्दों को कैसे नाप तोल कर बोलना चाहिए, ये बच्चों को आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का अननेसेसरी यूज ना करें, जहाँ बैठे हैं वहीं का फैन चलाएं, वहीं की लाइट जलाएं और सबके साथ में मिलजुल कर रहें। और अब मैं बात करना चाहूंगी पशु पक्षियों से रिलेटेड। बच्चों देखो, जैसे गर्मी हो रही है बहुत, तो आप पशु पक्षियों के लिए पानी रख सकते हो और सुंदर से उनके लिए घोंसले भी बना सकते हो, क्योंकि ये तो आपके प्रोजेक्ट का भी एक हिस्सा है कि आपके टीचर जो है आपको बनाने को देते हैं कि कुछ नई चीज बनाओ। तो जो बेकार चीजें होती हैं उनको यूज करिए और अपनी एक नई क्रिएटिविटी को दिखाइए। और बर्ड्स के लिए, चिड़ियों के लिए पानी, बाहर जानवरों के लिए, जो डॉग्स बाहर घूमते हैं उनके लिए पानी घर के बाहर ज़रूर रखें। ठीक है बच्चों, और साथ ही अपना जो आपको होमवर्क मिला है उसको भी ज़रूर करें। ऐसा ना हो जब स्कूल खुलने का टाइम हो अभी 2 दिन पहले मम्मी से कहें नहीं मम्मी मेरे तो होमवर्क ही नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों की थोड़ी राइटिंग पुअर है वो बच्चे अपनी राइटिंग का ध्यान दें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।